इधर नक्सलियों के खिलाफ जवानों को बड़ी कामयाबी मिली और कामयाबी के बाद हर तरफ सुरक्षा बल के जवानों को सलाम किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने पिछली बार 29 नक्सलियों को मारने का जो रिकॉर्ड बनाया था उसे तोड़ते हुए इस बार 31 नक्सलियों को ढेर किया है। जवानों के अदम्य साहस को नमन करता हूं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। हमारे सेनाओं को बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सली मारे गए हैं और अपने ही पिछला 29 का रिकॉर्ड इस समय हमारे जवानों ने तोड़ा है। इसलिए हमारे जवानों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं, उनके साहस को सलाम करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन यहाँ से नक्सलवाद की समाप्ति होगी और छत्तीसगढ़ में अमन चैन शांति स्थापित होगी। जितने भी हमारे बस्तर के जवान भटक करके या मजबूरी में उधर गए हैं, प्रायः मजबूरी है। 13-14 साल की उम्र में अनिवार्यतः गांव से पकड़कर ले जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं उनके हाथ से, उनको हाथ में बंदूक थमा दिया जाता है और इसलिए वो फंसे रह जाते हैं। उनसे अपील है, सरकार पूर्णतः उनके साथ है, वो वापस आए, मुख्य धारा में जुड़े। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के बॉर्डर एरियाज में प्लाटून नंबर 16 है और कंपनी 6 है। इसके लगभग 100 लोगों की वहां पर होने की संभावना थी, जिसमें से मुठभेड़ के समय 31 लोगों का शव बरामद हो चुका है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में LMG भी बरामद हुआ है, AK-47 बरामद हुआ है, SLR बरामद हुआ है, इंसास बरामद हुआ है और बहुत सारे अन्य हथियार बरामद हुए हैं। ये बहुत आधुनिक हथियार सारे नक्सलियों के माध्यम से बरामद हुए हैं। किसकी कितनी संख्या थी, स्थानीय कितने हैं, बाहर के कितने हैं, कौन कितने नीलामी नक्सली हैं, इसकी जानकारी भी थोड़ी देर में हमारे बीच आ जाएगी। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा में हुई मुठभेड़ के बारे में जानकारी दी। आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि यह ऑपरेशन देश भर में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। उन्होंने बताया कि मारे गए नक्सलियों में 18 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल हैं। इसमें से 14 नक्सलियों की शिनाख्त हुई है। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ 30 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल है। सुंदरराज ने कहा कि जवान सही दिशा में काम कर रहे हैं और नक्सलियों का जोश बैकफुट पर है। में कांकर में भी टोटल 29 डेड बॉडीज रिकवर की गई थी। इस प्रकार जो ऑपरेशन आउटकम काफी अच्छा, सकारात्मक और पॉजिटिव रहा और छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में ये सर्वाधिक एक दिन का हुआ मुठभेड़ में, एक स्थान में हुआ मुठभेड़ में सर्वाधिक डेड बॉडीज कल की मुठभेड़ में टोटल 31 डेड बॉडीज रिकवर किए गए थे। इस अभियान के दौरान पुलिस मुख्यालय से डीजीपी साहब, एडीजी साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारी साथ साथ शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं भारत सरकार से भी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा इस अभियान का फल की जानकारी प्राप्त की जा रही थी। स्वयं कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिला का भ्रमण में थे। इस दौरान लगातार रिएक्शन में उन्होंने गतिविधि के बारे में अपडेट लगातार उन्होंने प्राप्त किया और गाइडेंस भी दिया थे। और वर्ष 2024 में हमको परिणाम लगातार सकारात्मक रूप से प्राप्त हो रहा है। उसमें एक मुठभेड़ में काफी बड़ी संख्या में माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की जा रही थी। इस सब जैसा आंकड़ा इसकी ओर अंकित करते हैं, हम सही दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से जो आने वाला 1.5-2 साल में जैसा शासन की मंशानुरूप क्षेत्र की जनता का भी इच्छा है नक्सल गतिविधि से उनको मुक्ति मिले, उसी इच्छा का अनुरूप भी हम काम करते आ रहे, तो उसी से निश्चित रूप से हमको काफी सकारात्मक परिणाम आने वाला बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। अभियान में सभी एजेंसीज का काफी अच्छा भूमिका रहा, जो डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर एसटीएफ टीम, साथ में अभी सहायता में हमारा सीआरपीएफ के बल भी थे और सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी काफी इसमें सकारात्मक सटीक इंफॉर्मेशन थे और सुरक्षा बल का जो टैक्टिक्स के माध्यम से हम इस अभियान में इस प्रकार का जो परिणाम सामने ले आ पाए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक डीआरजी जवान मामूली रूप से घायल हुए थे, उन्हें कल ही इवैक्यूएट करके इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे। उनकी स्थिति अभी काफी बेहतर है। जैसा भी सकारात्मक परिणाम जो प्राप्त हो रहे थे उसमें अनेक कारण है, उसमें सुरक्षात्मक कारण से कुछ कारण कम खुलासा नहीं कर पाए, लेकिन हम इन विषय पर शेयर कर सकता है जो अभी फोर्सेस का जो मनोबल काफी मजबूत है, उनके टैक्टिक्स काफी बेहतर है। इंटर डिस्ट्रिक्ट
जो कोऑर्डिनेशन है, मल्टीपल फोर्स का कोऑर्डिनेशन, साथ साथ इंटरस्टेट का कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी बेहतर है। उसमें सूचना का आदान प्रदान समय पर हो जा रहा है और जैसा सीमा का कोई वादा नहीं रह गए। अभी दंतेवाड़ा जैसा जिस इलाका में कल मुठभेड़ हुई थी, लगभग 5 जिला का संगम क्षेत्र माने जाते हैं। जिला सुकमा और कांकेर के छोड़ के इस बस्तर संभाग के 5 जिला जैसा जिला दंतेवाड़ा, जिला नारायणपुर, जिला बस्तर, जिला बीजापुर और जिला कोंडागांव, इस प्रकार 5 जिला के एक संगम वाला इलाका माना जाते हैं ईस्ट बस्तर डिवीजन। माओवादी द्वारा हमेशा इस प्रकार का इंटर-स्टेट बॉर्डर, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर या कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाला इलाका या नेचुरल बैरियर वाला इलाका को अपना मजबूत गढ़ मानकर अब तक अपना स्ट्रांग होल्ड के इलाके के रूप में इस पर काम करता रहा। वर्ष 2024 में इस मिथ को भी हम तोड़ने के लिए लगातार काम किया। जितना भी हमको बड़ी सफलता मिला, यदि आबूझमाड़ के कोर इलाका में मिला, नहीं तो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर इलाका में मिला और इंटर स्टेट बॉर्डर्स में भी हमको काफी सकारात्मक अभियान का परिणाम भी रहा। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा में जो मुठभेड़ हुई उसके बारे में जानकारी दी और वो क्या कुछ कह रहे थे ये भी हमने आपको सुनवाया। और देखिए, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर शुक्रवार को हुए नक्सल एनकाउंटर में अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने मुठभेड़ को लेकर एनडीटीवी से खास बातचीत की है। सर ये बताइए कि किस तरीके का ऑपरेशन था, और पहली बात तो बहुत बधाई हो पुलिस को कि बिना कैजुअल्टी कितना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया, और बताइए सर क्या था इसमें। जी, जैसा पहले भी बता चुका हूँ, जो आसूचना थी हमारे पास 40 से 50 पूर्व बस्तर डिवीजन के एसजेडसी नीति कंपनी नंबर 6 जो दंतेवाड़ा नारायणपुर का सीमावर्ती इलाके में एसआईबी द्वारा एक सटीक सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से नारायणपुर और दंतेवाड़ा दोनों ने मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें डीआरजी ने पार्टिसिपेट किया, साथ में तोड़मा और उस तरफ एसटीएफ ने भी पार्टिसिपेट किया। उस समय आप देखेंगे तो मानसून में इंद्रावती नदी ऊपर होता है। ये नदी को क्रॉस करना, अबूझमाड़ का रीजन है जहाँ पे जंगल पहाड़ी नाले भरे हुए हैं, पहाड़ी बहुत कठिन है, उसको क्रॉस करना, और ये सब तब करना है जब अमावस की रात है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी ब्रेवरी का एक्ट है जो डीआरजी दंतेवाड़ा नारायणपुर ने किया। इसमें दंतेवाड़ा से जो नेतृत्व कर रहे थे वो एडिशनल एसपी स्मृतिक राजनाला, एक आईपीएस अधिकारी हैं, और डीएसपी राहुल उइके दंतेवाड़ा से, और डीएसपी प्रशांत देवांगन नारायणपुर से लीड कर रहे थे। जिस तरीके के सर ये हथियार बरामद हुए हैं, AK-47 और उससे भी बड़े हथियार, हथगोला, बारूद, इतने बड़े बड़े हथियारों को लेकर के उनकी PLJ नंबर की 6 नंबर की कंपनी बताई जा रही थी, उस पूरी कंपनी को सफाया कर दिया गया। क्या लगता है कि ये जो नक्सली थे कोई बहुत बड़ी रणनीति बना करके वहाँ पर बैठे हुए थे, क्या कोई बड़ा नुकसान बनाने का था, क्या सूचनाएं? और जी, उनकी हमारे पास जो सूचना थी उनकी मीटिंग है, और मीटिंग में अमूमन नक्सली का एक ही काम होता है कि फोर्सेस को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे उनके जो हथियार हैं जो हमने रिकवर किए हैं वो लूटा जाए, एम्यूनिशन लूटा जाए, गोला बारूद लूटा जाए। साथ ही में ये लूट कर ये एक मैसेज दे कि यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं हो सकता है जब तक वो लोग ना चाहें। तो ये ऑपरेशन उस तरफ में भी एक कदम है कि हम अपने तरीके से डिसाइड करेंगे, और जो किसी भी जो चीज़ है, कोई भी ना विकास कार्य रुकेगा ना फोर्सेस का ऑपरेशन रुकेगा। ऑप्शन एक ही है, सरेंडर। सर इस मुठभेड़ में जो आंकड़ा मिला, इससे माना जा सकता है क्या कि ये दंतेवाड़ा पुलिस ने जो 31 इनकाउंटर करके नक्सलियों को मार गिराया है, ये नक्सलवाद के खात्मे की अंतिम कील साबित होगी? हम लोग जिस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं और सभी जिला प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये अंतिम कील तो नहीं बता पाऊँगा, ये तो आगे पता चलेगा, बट एक कदम होगा जिसमें कि नक्सली के खात्मे की शुरुआत मानी जा सकती है। देखिए, हमारे साथ दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय जुड़े हुए थे, और आज उनका जो काम है बिल्कुल नाम के हिसाब से उन्होंने किया है काम। उन्होंने पूरे पुलिस महकमे को गौरवान्वित कर दिया है, क्योंकि 31 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की है, और उन्होंने बताया है कि यह नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक अहम कदम होगा, और आगे भी इस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दंतेवाड़ा के ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया।